जय हिंद दोस्तों। अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है उस पर मेरे को एक विचार आ रहा है। इसको एक तो जेनजी प्रोटेस्ट बोला जा रहा है, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट बोला जा रहा है। इट इज़ फाइन, लेकिन जेनजी प्रोटेस्ट इसको नहीं बोला जाना चाहिए। दैट जेनजी इज़ क्लेमिंग टू गेट ऑल द पावर नाउ एंड जेनजी इज़ क्लेमिंग टू रूल द रूस्ट। what happened to our claim as a millennial? भाई, जो अगर चांस है जनरेशनल शिफ्ट का, अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वो है, अभी कौन राज कर रहा है? जनरली बूमर्स और जेन एक्स इज़ इन द पावर। नेक्स्ट टर्न इज़ फॉर मिलेनियल्स। हमारी अब बारी आने वाली है टू बी इन द पोजीशन ऑफ पावर। तो जब मिलेनियल्स की बारी आ रही है, जेन ज़ी वांट्स टू जंप द क्यू एंड hold the position of power, and not just in politics, also in corporate structure and all. So हम लोग जिन्होंने 2000s, अर्ली 2000 से लेकर अब तक अपने आप को घसा है इस पूरे कॉर्पोरेट और पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में, कितने सारे बच्चे हैं जो मिलेनियल, कितने सारे मिलेनियल लोग हैं जो अभी नगर अध्यक्ष, पालिका अध्यक्ष इस तक पहुँचे हैं, और अब उनकी बारी आई है लेटर पे आगे चढ़ने की। सिमिलरली इन कॉर्पोरेट देयर आर पीपल हु आर ऑन मिड मैनेजरियल और मिड टू सीनियर मैनेजरियल लेवल, और अब उनकी बारी आई है टू जो आपने 20 साल तक लड़ाई की है उसका अल्टीमेटली फ्रूट पाने का। सडनली एवरीवन वांट्स जेन ज़ी एंड जेन ज़ी वांट द पावर। एंड जो क्यों? हमारा नंबर कब आएगा? हमको मिले सबसे ज़्यादा टॉक्सिक बॉसेस, and I'm saying this with a very straight face, and as a matter of fact, Gen Z millennials have suffered the most at the hands of political class and the ruling class in corporate sector also. Most toxic bosses have unleashed their fury on millennials. हम लोगों ने जो सबसे डार्क पीरियड था इसका इंडियन कॉर्पोरेट टॉक्सिसिटी का, विच वाज बिटवीन 2012 अर्ली 2010 से लेकर अभी कोविड के टाइम तक, वो पूरा डेकेड हमने इतना पेनफुली निकाला है मिलेनियल्स ने। वी हैव एंड्योर्ड दैट स्ट्रगल एंड एंड्योर्ड दैट toxicity only to be sidelined by people who have just come into the system. Gen Z has no clue. They are clueless. Like yesterday their protest was leaderless and clueless. Their demands are all over the place. What do you want? You want Dharmendra Pradhan to resign? Yes, I want Dharmendra Pradhan to resign. You want need to have a better system, need to be organized in a better way so that there are no paper leaks? Yes, I support it. But why is Ram getting mocked in that protest? Why are things that we struggle to achieve for decades are being mocked, like removal of Article 370? Why? People and ideas which are rejected time and time again over more than a decade are again being given the stage in this protest by Gen Z. भाई, एजुकेशनल और पॉलिटिकल चेंज लाना के लिए आपको मेरे फेथ पर हंसना क्यों ज़रूरी है? आपको कंट्री को मॉक करना क्यों ज़रूरी है? आपको फ्यू डिसीजंस, गुड डिसीजन दैट दिस गवर्नमेंट हैज़ टेकन, उनको ओवररूल करना क्यों ज़रूरी है? What do you want? You want Pakistan to laugh at us again? क्या मिलेगा आपको आर्टिकल 370 को रिमूव करने से? वहाँ पर क्या मिलेगा आपको राम का मजाक उड़ाकर? पीपल आर सेइंग कि अभी राम का पति, आप सियाराम भी तो बोलते हो, सियाराम की जय तो सियावर बोलते हो ना, सियावर। प्रॉब्लम इज, जब आप सियावर बोलते हो तो आप साथ में मंदोदरी वर भी तो नहीं बोल देते ना, कि सियावर की जय बिकॉज मंदोदरी वर की भी जय, नहीं बोलते ना। तो फिर जब आप सीता के पति बोलते हैं वहाँ तक ठीक है, लेकिन सीता के पति के बाद नीता के पति, हाउ कैन यू कंपेयर नीता का पति विद सीता का पति? कोई कंपैरिजन है?
क्या कंपैरिजन है दोनों में? तो आप इक्वेट कर रहे हो, जब आप बोल रहे हो सीता का पति और नीता का पति एक सेंटेंस में, यू हैव इक्वेटेड द टू। आप आर्टिकल 370 रिमूवल की डिमांड कर रहे हो, यू आर गिविंग फॉर्डर टू एंटी इंडिया फोर्सेस। आर्टिकल 370 को रीइंस्टेट करने की बोल रहे हो, तो मतलब कश्मीर शुड गेट स्टेटहुड, यस, but should Article 370, which was so divisive, which was so discriminatory against the scheduled caste and scheduled tribes of Jammu and Kashmir, why should it come back? You want equality? 370 में कहाँ से equality थी? What equality did Article 370 promote? तो similarly ये जो रूल करने की डिमांड है बाय जेन ज़ी, आपने एक्सपीरियंस लिया नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप घसो, हर जनरेशन को घसना नहीं पड़ता है, लेकिन आप अपने जनरेशन, आपके ट्रॉमास, आपकी मेंटल हेल्थ आपको अलाउ करेगी ये प्रोटेस्ट को एंड्योर करने के लिए। हमने 2012 का प्रोटेस्ट देखा, हमको ने डिमांड की लोकपाल। सारा का खेल हुआ था वो लोकपाल के लिए हुआ था। कैन यू नेम द लोकपाल ऑफ इंडिया? हु इज़ द लोकपाल ऑफ इंडिया एंड व्हाट इज़ ही डूइंग? हमने 88-89 में प्रोटेस्ट देखा था फॉर ब्रिंगिंग कास्ट इक्वलिटी। कास्ट इक्वलिटी आई है? कास्ट इक्वलिटी, कास्ट हैज़ बिकम मोर लीथल, मोर पॉइजनस नाउ। उसका जो पॉलिटिकल वेपनाइजेशन हुआ है कास्ट का, इट इज़ टू अनदर लेवल। नाउ आपकी सीट्स, आपकी वोट्स, आपकी एवरीथिंग इज आर डिसाइडेड बाय कास्ट। The more we want to get out of caste, the more we are dragged into that abysmal pit. So, in my memory, these two protests have yielded zilch. So why should I support the third one? And that too, which wants to assert what is rightfully mine and take it for themselves, who have not done anything in their life yet. Apart from this protest, maybe how many couple of thousand people were there, and they want to overthrow the government. Yes, please fight elections, overthrow this government. I do want this government to be overthrown. This is the most stubborn oligarchic government that India has ever seen. I want this government to go at the first moment. जब जो भी हमको पहला मौका मिल रहा है, at the first opportunity that we get, we should get rid of this government. But what are we replacing it with? Any protest, any andolan, any movement should first know what they are replacing the old system with. If the new system is casteist, if the new system calls for annihilation of Brahmins, I'm a Brahmin, why should I go with the protest which talks about removing Brahminism? आपको मेरा वोट चाहिए तो मेरा सपोर्ट तो लो। इफ़ आई एम नॉट इंक्लूडेड इन योर स्कीम ऑफ थिंग, वाई शुड आई सपोर्ट यू? इफ़ यू आर मेकिंग जीनोसाइडल कॉल्स फॉर अगेंस्ट ब्राह्मण्स एंड अगेंस्ट जनरल कास्ट इन टोटलिटी, क्यों सपोर्ट करेंगे भाई? मैं ही एनहाइलेट हो जाऊं और मैं ही तुम्हें सपोर्ट करूं? कैसे भाई? ये कब होने वाला है ये? मतलब आर यू जस्ट डम? इफ यू वांट टू मेक द सोसाइटी इक्वल, इट शुड इंक्लूड एवरीबडी. You cannot make villains out of one category of people. If you are making that and also expecting me to support you, sorry, this is not happening. And secondly, ये आपका टर्न नहीं है. आपका जब बारी आएगी, आप प्लीज़ अपनी बारी का इंतज़ार करें, लाइन में लगे रहें. जब लाइन में आपका नंबर आएगा, आप आएँ. इलेक्शन प्रोसेस में आप जीतें, हारें, हम हारें, आप जीतें, तो वो देखा जाएगा. लेकिन आपकी तो बारी ही नहीं है अभी. बारी तो हमारी है. And I will urge all millennials in corporate and in political sphere to not fall prey to these Gen Zs, because they are dumb, they are stupid, they are clueless, they are traumatized. How can you expect traumatized people to rule, be it office or be it the country?
India needs millennials now. Indian millennials need to get their rightful place. Indian millennials have suffered a lot, suffered the most. We have been the lost generation. हमने transition किया है from a non-technical society to a technological society, and we cannot just pass the baton. We have to hold the baton now. हमने नॉन टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी से टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी में लेके आए हैं जस्ट फॉर दिस डम जनरेशन टू रन अवे विद इट. नो, द बेटन इज आर्स टू होल्ड. इट इज़ आर्स. दोस्तों, प्यारे मिलेनियल्स, आप बेटन को पकड़ के रखिए. आपसे छुड़ाया जा रहा है आपका बेटन जो कि आपने लिया है. आपको बोला जा रहा है कि आप यू आर नाउ टू ओल्ड in corporate to do anything. Yes, is it? तो आपका जो नंबर है, जो आपका हक है, वो आपकी बारी है. वो आप अपनी बारी को जाने नहीं दीजिए किसी और के हाथ में, बिकॉज इट इज़ योर्स. जो बूढ़े लोग हैं उनको एक तरफ आपका खून इन बूढ़े लोगों ने चूसा है, और अब ये जो बच्चे हैं जिनके दूध के दांत नहीं टूटे अभी, ये आपका खून चूस रहे हैं. You have got a toxic team, you have got toxic superiors, and you are stuck between these two. And I know, अगर सबसे ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड कोई जनरेशन है, सबसे ज़्यादा लॉस्ट इन ट्रांजिशन कोई जनरेशन रही है, वो मिलेनियल्स की है. आपने बहुत झेला है, आपने और मैंने बहुत झेला है, और अब जब आपकी बारी आ रही है तो कोई और उस दीवार पर आकर मेड इन अपना नाम लिख दे कि मेड बाय जेनजी. ये नहीं होने वाला है, या आप ये नहीं होने दीजिए. आप अपने हक को मांगिए, क्योंकि ये आपकी बारी है. आपकी बार मिलेनियल सरकार, आपकी बार मिलेनियल सरकार.